Today I am going to tell you about how you explain your children about good touch and bad touch. बिकॉज अभी के टाइम में बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टच उनके लिए सही और कौन सा टच उनके लिए गलत है, क्योंकि पता नहीं वो जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्या उसके ऊपर ट्रस्ट करना उनके लिए सही है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जिस पर्सन के ऊपर करते हैं वही पर्सन हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर्स। तो आपको अपने बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि गुड टच एंड बैड टच ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। तो हो सकता है कि ये टॉपिक के बारे में कई पेरेंट्स समझे और कई पेरेंट्स ना समझो, बट एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट मुझे ये लगता है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अभी के टाइम में सभी को ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है। तो हमारे बच्चों को हमें सावधान रहना करना ज़रूरी है। हमें बच्चों को हमें सावधान करना बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि जब उनके साथ कुछ गलत हो तो वो हमें आकर ये चीज़ बताएं। और वो कैसे बताएंगे अगर आप उन्हें ये चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं करके रखोगे कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि उन्हें समझना में ही टाइम लग जाएगा कि उनके साथ ये चीज़ें गलत हुई हैं। आपको उन्हें बताना है कि कोई आपको इस एरिया में पर्टिकुलर पार्ट्स में टच करता है तो वो गलत, जैसे कि उसको किसी ने ऐसे पार्ट पे टच किया जिस पर सिर्फ पेरेंट्स टच कर सकते हैं तो ये बैड टच था, बट उसे ये चीज़ पता नहीं चली। क्यों पता नहीं चली? आपकी लापरवाही की वजह से। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को गुड अच्छा जेस्चर दिखाते हैं, प्यार का जेस्चर दिखाते हैं, वो उनके लिप्स पर किस करते हैं बच्चों के, ये उनको लगता है कि ये हम केयर कर रहे हैं बच्चों का इसलिए, बट वो ये चीज़ें कर रहे हैं। बच्चों को ये चीज़ पता है कि इसका मतलब ये चीज़ सही है, यानी कोई और अगर उसके साथ भी ये चीज़ करता है तो उसको ये चीज़ गलत नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उसे दिखाया है कि ये चीज़ उसने सही है। दूसरी बात, आप कई बार अपने बच्चों को दूसरों के सामने उसके कपड़ों को चेंज करते हैं, तो उसका मतलब आप सबके सामने उसके कपड़ों को चेंज कर रहे हैं, तो उसे ये चीज़ पता है कि दूसरों के सामने कपड़े खोलना गलत नहीं है। तो अगर कोई उसके साथ ये चीज़ें करते हैं तो उसे वो चीज़ सही लगेगी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा भी ऐसे ही करते हैं सबके सामने। आप उनको इमरजेंसी में दूसरों के सामने या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस, रोड या कहीं भी आप उससे वॉशरूम करना सिखा रहे हैं कि इमरजेंसी पे आप कहीं भी खुले पे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो सिखा रहे हैं ये गलत वे में चली जा रही हैं, जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर हमें बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि उनके लिए कौन सा टच सही और कौन सा टच गलत है। तो हम उन्हें समझा सकते हैं, पर जितना आप उनके नज़दीक है उतने हम उनके नज़दीक नहीं हैं। आपको उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि किसी भी अनजान या फिर किसी भी जान पहचान के वाले के साथ भी वॉशरूम क्यों जाना है। जाना है तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, किसी भी बंद कमरे में किसी के साथ भी नहीं जाना है, सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। तो किसी भी ऐसे पर्सन के ऊपर से भरोसा उठे उससे पहले आपको अपने बच्चों को इस चीज़ों को लेकर सतर्क करने की ज़रूरत। तो इसलिए एज अ पेरेंट मैं आपको बोलती हूँ आप अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दें, उनकी बातें सुने।